एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंकॉक बताने वाली हूँ। अगर आप इंडिया से मूव होने का सोच रहे हैं बैंकॉक में, तो आप ज़रूर क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि एग्जैक्टली जो मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है यहाँ बैंकॉक में वो कितना होता है। तो मैं जो हूँ आज आपको एक हाई लेवल आइडिया दूंगी कि यहाँ पे जो सारे एक्सपेंसेस है वो कितने आ जाते हैं, और मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी एज अ फैमिली ऑफ टू, जैसे कि कपल हो गया या हस्बैंड वाइफ, तो मैं उन्हीं को कंसीडर करके और मैं आपको सारे एक्सपेंसेस बताऊँगी। और जैसे अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड की एज पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंसेस आ जाएगा, और स्कूल जा रहा है तो उसकी फ़ी अलग। तो यहाँ पे सिर्फ एज अ फैमिली ऑफ टू मैं आगे प्रोसीड करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे अगर पर्सनली मैं बात करूँ बैंकॉक की, तो मुझे ये बैंकॉक सही लगा, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी हम्बल होते हैं और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। और जो लिविंग एक्सपेंस की बात करें मंथली, तो वो भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स जो हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप इंडिया से बाहर मूव होने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो आता है एकोमोडेशन। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि यहाँ पे रेंट कितना पड़ जाता है मंथली। और देख तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आता है वो आता है रेंट का, कि हम कहाँ रहने वाले हैं। तो कॉन्डो का जो रेंट है वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे। तो उस फैक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। तो फैक्टर में सबसे पहले आता है कि आप कौन सी लोकेशन पे आप देख रहे हैं कॉन्डो, साथ ही साथ वो कितने स्क्वायर मीटर का है, और आप 1 BHK लेना चाहते हैं या फिर 2 BHK लेना चाहते हैं। और फिर बात करें कि आसपास में जो सुपरमार्केट है वो है नहीं, ताकि है या नहीं, ताकि आप इजीली ग्रॉसरीज लेके आ सकते हैं। फिर अगर बात करें, अगर आप नेचर लविंग है तो आप पार्क भी चाहते हैं आसपास में। तो ये सारे कुछ पैरामीटर चेक्स है जिस पे डिपेंड करेगा ये आपका कॉन्डो रेंट। तो अप्रॉक्स 35 स्क्वायर मीटर का कॉन्डो आपको पड़ जाएगा मंथली 15 to 18,000 थाई बात में। ये वैरी करेगा ऑब्वियसली, बट एक मैं एवरेज एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि 35 स्क्वायर मीटर तक का आपको 15 to 18,000 थाई बात में मिल जाएगा। और वो भी BTS के बहुत पास में, जहाँ पे आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 5 मिनट आपको वॉक करके जाना होगा BTS के लिए। तो ये सही है कि कनेक्टिविटी काफ़ी सही रहेगी, तो आप इजीली आ सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। वहीं आप 60 स्क्वायर मीटर का कॉन्डो देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एरिया में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 to 23 थाई बात। मैं एक एवरेज आइडिया आपको दे रही हूँ हाई लेवल। 20 से 23,000 थाई बात में ये आपको मिल जाएगा। और सेम जो BTS से डिस्टेंस वही 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। पास में आपको 7-Eleven, आपको मिल्क ब्रेड ये सारी चाहिए, तो ये सारे चीज़ों के लिए 7-Eleven बहुत ईजिली एक्सेसिबल होगा, बहुत पास में होगा, आप जाके ले सकते हैं। सुपरमार्केट वगैरह भी पास में होगा। और यहाँ पे जो सुखुम्बित एरिया है वो काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्ट रहते हैं, तो आप भी इन सब एरिया में देख सकते हैं अपने लिए कॉन्डो। और यहाँ पे जो है, अगर आप कॉन्डो देखेंगे तो यहाँ पे खुद से लेना थोड़ा टफ है, आपको एजेंट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और वही आपको अपनी आपकी नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कॉन्डो दिखाएंगे और आप ले सकते हैं। और जब आप कॉन्डो फाइनलाइज कर लेते हैं कि आपको कौन सा लेना है, तो यहाँ पे ये भी है, आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो होता है वो डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है वो आता है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ के अंदर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर कॉन्डो में 2 या 3 AC यूनिट है और आप इंडक्शन वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1500 से 2000 थाई बात तक आ सकता है। और अगर वाटर बिल की बात करें तो 200 to 300 थाई बात तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बिल आ जाए।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं, जो आता है ग्रॉसरीज एंड फूड। तो अगर आप इंडियन ग्रॉसरी जा रहे हैं या फिर यहाँ पे जो लोटस सुपरमार्केट है या फिर 7-Eleven, अगर यहाँ से आप मंथली जो भी सामान है ज़रूरत की वो खरीदते हैं, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 to 12,000 मंथली आपका बिल आ जाएगा ग्रॉसरी का। अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर डिनर या लंच के लिए जाते हैं, इन केस आप इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं डाइन आउट करने के लिए इन सब चीज़ों में, तो मैं आपको बता दूं कि लेट्स सपोज, वैसे तो ये बहुत चीज़ों पे वैरी करेगा, बट लेट्स सपोज आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंडियन फूड ऑर्डर करते हैं, तो पर विजिट आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका जो बिल है वो लाइक 300 to 500 थाई बात आ सकता है। और मैं ये जो बात कर रही हूँ वो इंडियन फूड की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज लाइक डोसा, पराठास, इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। ये जो है मैंने एक रफ आइडिया दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिक्स तो हो नहीं सकता, सबकी चॉइस अलग होती है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोकेशंस पे उसकी प्राइस वैरी करती है। तो मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की, वो है इंटरनेट बिल। तो इंटरनेट बिल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो आता है इंटरनेट वाईफाई जो हमारे घर में लगा होता है, दूसरा आता है मोबाइल डेटा। तो जो इंटरनेट बिल है वाईफाई, वो आप 6 मंथ्स का प्लान ले सकते हो एक बार में, तो 700 थाई बात पड़ता है उसका टोटल चार्ज। और अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो वो आपका हो जाएगा 200 थाई बात मंथली। वैसे ये वैरी करेगा, आपकी नीड कितनी है उस पर भी वैरी करेगा, बट मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ। जो वाईफाई है वो 6 मंथ्स का प्लान आप 700 थाई बात में रिचार्ज करा सकते। इन केस आपको आइडिया ना हो कि आप सिम कहाँ से ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट पे तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप 7-Eleven, यहाँ पे सारी जगह आपको 7-Eleven स्टोर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाओगे अपना पासपोर्ट लेके तो आपको वहाँ पे सिम मिल जाएगा। अब जो कैटेगरी आता है वो आता है हेल्थ का। तो अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप विजिट करते हो, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसल्टेशन फ़ी है वो 1000 to 2000 थाई बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये वैरी करेगा, डिपेंड करता है कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो और क्या चेकअप के लिए जा रहे हो। बट मैं जो बता रही हूँ वो एक स्टैंडर्ड कंसल्टेशन के लिए आप जा रहे हो, तो 1000 to 2000 थाई बात आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट्स। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट में मैं जो ऐड करना चाहूँगी वो है यहाँ पे हेयर ड्रेसर। तो अगर आप हेयर ड्रेसर के लिए जा रहे हैं फॉर वन टाइम विजिट, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 500 थाई बात फॉर बॉयज़, एंड फॉर गर्ल्स यू कैन एक्सपेक्ट 500 to 1000 थाई बात मंथली, जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो दूसरा मैं बात करूँगी वो बात करूँगी शॉपिंग की। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो इसका नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई हो सकता है ब्रांडेड ड्रेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, कोई नॉर्मल शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। बट अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी, देन यू कैन गो फॉर प्लैटिनम फैशन मॉल। वहाँ पे आपको थोड़े अफोर्डेबल कपड़े मिल जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्रांडेड कपड़ों में, तो यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस मॉल्स है जहाँ पे आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि डियोर, शनाल, लुई विटॉन, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी लग्जरियस। अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करना चाहते हो ब्रांडेड लाइक H&M, लिवाइस, ज़ारा, तो इन सब के भी काफ़ी स्टोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो वो आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड बाय।